हाल मोबाइल बोले हेलो हेलो। भोजन को जब कौर उठायो तब लो घर से पोट घन घन आयो, फोन घन घन आयो। हमने फोन को जैसे ही उठायो आई पिया की थी आवाज। क्या बोले? तुमका घर का है नहीं ख्याल, मोबाइल बोले हेलो हेलो। हमें क्यों न रही वो मुहाल, मोबाइल बोले हेलो हेलो। शंकर भगवान की ले वाई को देखो फोन। अच्छा लाइव चलेगी, देखिए। हाँ बोलिए शंकर भगवान की जय। खैर हाँ अच्छी चीजें हैं, मोबाइल का प्रयोग गलत नहीं है, प्रयोग करो। हाँ तो गाय को चटा रहे, फिर कथा में मन लगाइए, पूरा मन कथा में। गरियाओं पकड़े, गाय चाट रही है दधीच को। पहले तो नमक चाटा, और गाय की जीभ इतनी खुरखुरी होती, कभी कभी अपने बच्चे को चाटते चाटते घाव बना देते, है ना। चाटने लगी नमकीन की वजह से, और तगड़े से जीभ लगाने लगी, खाल उसटने लगी, खून निकलने लगा, और खून भी नमकीन। तो और तगड़े से लगाई, मांस चाटने लगी। अब देखिए मांस खाने लगी गाय। कितना बड़ा पाप हो रहा है, करवा कौन रहा है? इंद्र। गरियाओं पकड़े, गरियाओं पकड़े खवाई रहे महर्षि को मांस गाय। पाप देखना इंद्र का। गाय मांस चाट रही है, उसी समय क्या हुआ? मुनि दधीच शिव ध्यान लगावा। अब दधीच जी ने बैठ गए, शंकर जी का ध्यान करने लगे। मुनि दधीच शिव ध्यान लगावा, नागमाल सम सोतन बिशरावा। मुनि दधीच दधीच में ध्यान लगावा, नागमाल समो तन बिशरावा। अस्थि विश्व कर माँ कह देऊ
अस्थि विश्वकर्मा कह देऊ तिनते वज्र बनावत भयऊ विश्वकर्मा कह देऊ तिनते वज्र बनावत भयऊ। हड्डियां विश्वकर्मा को दे दी। उनसे विश्वकर्मा ने वज्र का निर्माण किया। लेकिन उसी समय क्या हुआ, सती सुबर्चा सती सुबर्चा बाहर आई, पतिगति देखी रही दिखलाई। गति देखी रही बिचलाई। सुरपति गुरु को सुरपति गुरु को नैन निहारा, क्रोधातुर हुई वचन उचारा। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब जो दधीच जी की पत्नी सती सुवर्चा जी हैं, वो बाहर आई। उन्होंने देखा इंद्र गरियाओं पकड़े खड़े, विश्वकर्मा कारीगरी में जुटे, वज्र बन रहा है, खून गाय के मुंह में लगा है और मांस के लिथड़े भी गिरे पड़े। ऐसे छत विछत शरीर को देखकर सुवर्चा रोने लगी और रोते रोते उसने इंद्र को गरियाओं पकड़े देखा तो इंद्र को ही पहले श्राप दे दिया। अय इंद्र, तुमने 3 पाप किए हैं। कौन सा पाप? सबसे बड़ा पाप मांस मुनि गौ को खिलाया, गैया का मांस खिला दिया, गैया का मांस खिला दिया। मांस मुनि गौ को खिलाया। ये क्या नाम है? सतीश चंद्र मिश्रा जी 100 रुपया से पुराण में दान करें, भगवान मंगल कल्याण करें। हाँ देखिए, जहां से आप देख रहे हैं लाइव चालू होगी। मुनि का मांस गाय को खिलाया ना, मांस मुनि गौ का खिलाया। देवपति हो स्वार्थी, इनसे स्वार्थी कोई नहीं। सबसे बड़ा स्वार्थी कौन अगर दुनिया में है तो कौन है? देवता। सबसे बड़े स्वार्थी। और देवतन से कम स्वार्थी कौन? मुनि नर। और मनुष्यन से ज्यादा कम स्वार्थी मुनि। सुर नर मुनि सबकी हरि की, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सबसे बड़े स्वार्थी देवता, सबसे बड़े स्वार्थी देवता। इतने बड़े तुम स्वार्थी हो
अपने स्वार्थ विवश होकर संत के मांस को गैया को खिला दिया। संत भी कितने महान हैं। और गाय, गाय के अंदर भी 33 करोड़ देवताओं का वास है। ऐसी पूर्ण आत्मा के मांस को पूर्ण आत्मा को खिलाया, इसलिए तुम महान पापी हो। मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं। क्या श्राप दिया? तुम भी बनोगे मांस भोगी, दुखित श्राप उचारती। भी बनोगे मांस भोगी, दुखित श्राप उचारती। बनोगे मांस भोगी, दुखित श्राप उचारती। गाय को मांस खिलाया, हम तुम्हें श्राप दे रही हैं कि तुमको भी मांस भक्षी बनना पड़ेगा, मांस खाना पड़ेगा। इसलिए अगले जन्म में इंद्र को मांस भक्षी पक्षियों का अब जन्म लेना पड़ा, मांस खाना पड़ा एक पतिव्रता के श्राप से। इसलिए अगर किसी को कुछ भी खिलाओ तो शुद्ध खिलाओ, पाप लगेगा। ऐसा न करो हमने अपना जूठा उनको खिला दिया वो भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट नहीं, तुम नष्ट हो गए, तुमने खिलाया। इसलिए ध्यान दीजिएगा। और सोपान स्वर्ग सजा सुबरचा, लथड़े पति के बीन कर। खून के लथड़े बीने और स्वर्ग की सीढ़ी को सजाया, अर्थात चिता सजाया। कि रोबत नारी ने चिता सजाई, हाँ जी चिता सजाई। रोबत नारी चिता सजाई, हाँ जी चिता सजाई। रोबत नारी ने रोबत नारी ने रोबत नारी ने चिता सजाई, आप चढ़ी पति को पौढ़ाई। रोबत नारी ने चिता सजाई, आप चढ़ी पति को पौढ़ाई। नभ से थी नभ से थी वाणी एक आई, वाणी एक आई। रोबत नारी
आकाशवाणी से आवाज आई, क्या? हरी सुबर चाकर मन लाओ, इतना पाप बड़ा न कमाओ। ऐ सुवर्चा, इतना बड़ा पाप मत करो। क्योंकि अरे तुम्हारा पति है, तुम्हें पत्नी के साथ चलने का अधिकार है, लेकिन तुम्हारा पति है, तुम्हें जलने का अधिकार है, लेकिन गर्भ में तेरे बालक जो है उसको रही जलाई। गरुड़ पुराण में कहा है कि जो स्त्री गर्भवती हो उसको पति के साथ भी अपने को चिता पर नहीं जलाना चाहिए। अरे भाई अपने को जलाओ, बच्चे क्यों जला रही है? अरे सुवर्चा पाप न कमाओ, गर्भ शिशु ना उसे जलाओ। अरे सुवर्चा पाप न कमाओ, गर्भ में शिशु है उसे न जलाओ। भोलेनाथ की माता बनी आई, माँ बनी आई, रोवत नारी। भोलेनाथ की बनेगी तू माई, हाँ बनेगी तू माई, रोवत नारी। अरे तुम ये क्या कर रही हो? आकाशवाणी हुई तुम्हारे गर्भ में भोलेनाथ है, गर्भस्थ शिशु की को जलाना ठीक नहीं। अगर कोई सती होना चाहे तो कब सती हो? गरुड़ पुराण में इसका वर्णन किया गया। बच्चे को जन्म देकर परवरिश करके भी सती हुआ जा सकता है, उसकी सती में गिनती हो जाएगी। सुवर्चा ने सोचा कि रे आकाश से वाणी हुई, निज गर्भ का कुछ ध्यान कर, लेकिन मैं त्याग दूं पति साथ को, कैसे करे स्वीकार उर।